आइए, हमारा जो आज का विषय है वो है परमेश्वर का राज्य। क्या है हमारा विषय? और ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत विषय है और हम तमाम लोग परमेश्वर के राज्य में स्थापित हो रहे हैं। बोलिए, परमेश्वर का राज्य। किसका राज्य? परमेश्वर का। परमेश्वर का राज्य, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य कोई प्रकट रूप में नहीं आता कि कोई कहे तुम्हें कि वहां चलो वहां चलो, परंतु परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ चुका है। हालेलुया। यानी प्रभु का राज्य किसी विशेष जगह पर नहीं है, विशेष स्थान पर नहीं है, वरन परमेश्वर का राज्य वहां है जहां पर उसके लोग हैं। उदाहरण के तौर पर अब हम इस जगह पर इकट्ठा हैं, तुम तमाम विश्वासी लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, तो जो परमेश्वर का राज्य है ना, वो यहां पर है। प्रभु ने अपने वचन में बोला, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हैं। क्या कहता है प्रभु? जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हैं, मैं उनके बीच हाजिर हूं। और यहां पर 2 या 3 जन से कहीं अधिक लोग हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु के मानने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर प्रभु होता है। वहां पर कौन होता है? प्रभु होता है। हम हर सप्ताह प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए। परमेश्वर आप लोगों को शारीरिक चंगाई देता है। यहाँ पर भविष्यवाणी होती है समय समय पर। परमेश्वर लोगों की समस्याओं के बारे में उनसे बात करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो आपसे बात करता है। तो प्रभु के कामों को हम अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहे होते हैं। हाँ, प्रभु हमें आशीष भी दे रहा है, प्रभु हमें चंगाई भी दे रहा है, प्रभु हमसे वचन के द्वारा भी बात कर रहा है और भविष्यवाणी में भी होकर बात कर रहा है। इसका मतलब प्रभु हमारे बीच में है। भले ही वो हमें इन शारीरिक आंखों से नहीं दिखाई दे रहे, परंतु वह है हमारे बीच में। और जब वो हमारे बीच में है परमेश्वर, तो जब प्रभु हमारे बीच में है तो परमेश्वर का राज्य है हमारे बीच में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो जहां पर राजा है वहां पर उसका राज्य स्थापित हो जाता है। समझ पा रहे हैं? एक बार बहुत साल पहले मेरे चर्च में एक क्रिश्चियन परिवार से एक परिवार आया। वो मेरे वचनों को सुना करते थे और बड़े वो आदर के साथ आए, हम नैल्स भैया के चर्च चलेंगे, नैल्स भैया के चर्च चलेंगे। और वो लोग आकर यहाँ पर 7-8 लोग आकर बैठे। अब वो बैठे मेरा वचन तो सुन रहे, परंतु चारों तरफ वो बड़े गौर से पूरे चर्च को देख रहे। और वो देख रहे यहाँ पर क्रॉस तो है नहीं। तब मेरे चर्च में यहाँ सामने क्रॉस नहीं हुआ करता था, तो क्रॉस नहीं है। और क्रिश्चियन चर्चेस में क्या होता है, एक वेदी बनी होती है, ऑल्टर बना होता है, उस पे दोनों साइड में कैंडल जल रहा होता है, बीच में बाइबल को खोल के रखा होता है रेशमी कपड़े से, वो पूरा वेदी बना होता है और इधर क्रॉस लगा होता बड़ा सा। तो वो सारे क्रिश्चियन लोग देख रहे, भैया ने कहीं बाइबल नहीं रखा हुआ, ऑल्टर नहीं लगा हुआ, क्रॉस भी नहीं है। फिर वो बड़े गौर से बाहर निकल कर आए, उन्होंने देखा क्रॉस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बिल्डिंग के बाहर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो नीचे बैठे, वो नीचे बैठकर वो मुझे बोलते, भैया ये है ना आपका चर्च नहीं है, आप कहते हो ना ये चर्च है, ये चर्च नहीं है। तो मैंने कहा चर्च नहीं है? मैंने कहा कैसे चर्च नहीं है? और कह रहे, भैया आपने क्रॉस तो लगाया है नहीं चर्च में। मैंने कहा अच्छा। कह रहे और आपने वो ऑल्टर नहीं बनाया, यानी वो वेदी नहीं बनाया, आपने कैंडल नहीं लगाई जलाने को, आपने एक बड़ा सा क्रूस नहीं लगाया, बीच में बाइबल खोल के आपने नहीं रखा, और बाहर भी एक बड़ा सा क्रॉस नहीं है। और चर्च में क्या होता है, क्रिश्चियन चर्चेस में, मेन लाइन चर्चेस में घंटा होता है चर्च में। उन्होंने कहा आपने घंटा भी नहीं लगाया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और? कह रहे बस हमें यही कहना था। मैंने कहा देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हैं, मैं उनके बीच में क्या हूं? हाजिर हूं। प्रभु कहता है देखो परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। मैंने उन्हें बोला देखो हमारे जो मेन लाइन चर्च है
वो सुबह के वक्त खुलते हैं, संडे के दिन। कह रहे हाँ, कह रहे कई चर्च में 9 बजे सभा शुरू होती है, कई चर्च में 10 बजे शुरू होता है। कह रहे हाँ। मैंने कहा और 12 बजे चर्च खत्म हो जाता है, 11 बजे चर्च खत्म हो जाता है। कह रहे हाँ। 1.5-2 घंटे का चर्च होता है। मैंने कहा खत्म हो जाता है। कह रहे हाँ। कह रहे उसके बाद क्या होता है? कह रहे सब लोग बाहर आ जाते हैं। मैंने कहा और क्या होता है? कह रहे फिर क्या होता है? कह रहे जो चर्च बैरा होता है, यानी जो चर्च का नौकर होता है, वो चर्च में ताला लगा देता है। मैंने कहा वो ताला कब खुलता है? कह रहे फिर वो संडे की सुबह सुबह खुलेगा। मैंने कहा 7 दिन बंद रहता है। कह रहे हाँ 7 दिन बंद रहता है फिर तो। कह रहे नैस भैया आपको तो पता है ना, आप तो ईसाई परिवार से, आपको तो पता ही है सारी बातें। मैंने कहा इसका मतलब आपने 6 दिन के लिए चर्च बंद कर दिया तो परमेश्वर भी बंद हो गया। आपने तो ताला लगा दिया चर्च में। और वो सक पका गए, नहीं परमेश्वर बंद कैसे हो सकता है? मैंने कहा वचन कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हैं, हालेलुया, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है। मैंने उन्हें बताया मूसा के समय में क्या था। मूसा के समय में कोई चर्च, घंटा, क्रूज कुछ नहीं था। तंबू हुआ करता था कपड़े का। वो तो कपड़े का तंबू लेते थे, यात्रा करते थे इस्राएली लोग, आराधना करते थे परमेश्वर की। और अब उन्हें वही 40 साल तक चले थे। वो तो फिर तंबू को लपेट दिया करते और फिर चलते। वो जहां रुकते वहां पे तंबू लगा लिया करते और परमेश्वर की आराधना करते। हालेलुया। मैंने कहा जहां उसके लोग इकट्ठा है वहां पर प्रभु है, परमेश्वर का राज्य है। तो प्रभु क्या कहते हैं? परमेश्वर का राज्य कोई विशेष स्थान नहीं होता, कि कोई प्रकट रूप में नहीं आता कि वहां पर है या वहां पर है, बल्कि प्रभु का राज्य क्या है? तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु कहता है क्या मैंने ये नहीं कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम क्या हो? हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हम चलते फिरते उसके मंदिर है। हालेलुया। सो आइए हम एक आज विशेष बात को सीखेंगे। निकालिए नए नियम में से रोमियो की किताब, इसका 14 अध्याय और इसका 14 पद। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं जानता हूं। रोमियो की किताब 14 अध्याय और 14 पद लिखा है, मैं जानता हूं। पौलुस कहते हैं और प्रभु यीशु में मुझे ये निश्चय है, कोई संदेह नहीं है, मुझे कंफर्म पता है, अच्छे से पता है। पौलुस कहते हैं मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि कोई भी वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं है। कोई भी चीज अपने आप में अशुद्ध नहीं है। देखिए हमारा परमेश्वर क्या है? शुद्ध है या अशुद्ध है? बताइए। शुद्ध है। अब जब परमेश्वर शुद्ध है ना, तो उसने हर एक चीज को शुद्ध बनाया है। हर एक चीज को क्या किया है? उसने शुद्ध बनाया। किसी भी चीज को है ना, उसने अशुद्ध नहीं बनाया। ये हमारी अपनी मानसिकता होती है, ये हमारी अपनी सोच होती है कि हम किसी भी जगह को शुद्ध ठहरा देते हैं, किसी भी जगह को अशुद्ध ठहरा देते हैं। हम खाने की कुछ चीजों को शुद्ध ठहरा देते हैं, भाई मांस जो है वो अशुद्ध है और जो सब्जियां हैं वो शुद्ध है। हाँ, ये अलग बात है कि जो सब्जियां और फल है वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। मांस इतना अच्छा नहीं है शरीर के लिए, ये अलग बात है। परंतु आप उसको मांस को अशुद्ध नहीं बोल सकते, क्योंकि वह भी परमेश्वर का बनाया हुआ है। हालेलुया। जगह परमेश्वर का बनाया हुआ है, आप उसे अशुद्ध नहीं कह सकते। हम किसी लोगों को अशुद्ध बता देते हैं, ये छोटी जात का आदमी है, अशुद्ध आदमी है। भाई होता है ना, पुराने के ज़माने में, आज भी कई गांवों में, हमारे भारत के गांवों में जात प्रथा बहुत ज़्यादा है। फलानी जात अशुद्ध है, उनके कुएं अलग हैं, उनके गांव अलग हैं। तो प्रभु ने इंसान बनाया है, परमेश्वर ने, और मनुष्य ने क्या बनाया? जातें बनाई हैं। परमेश्वर के वचन में कहीं कोई ये बात नहीं लिखा ये वाली जात बड़ी है। प्रभु की दृष्टि में तो 2 जातें हैं बस, एक उसकी निज जात यानी उसके निज लोग, और दूसरे लोग वो जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग अन्य जाति कहलाए जाते हैं। बस 2 जातियां हैं बस, एक उसके अपने लोग और दूसरे वो लोग जो उसे नहीं जानते। बस प्रभु की दृष्टि में तो
प्रभु की दृष्टि में छोटा बड़ा गरीब कोई नहीं। प्रभु की दृष्टि में तो मनुष्य मनुष्य है, उसने अपनी आत्मा को उसमें सृजा है, बनाया है, रचा है। हालेलुया। तो ये मनुष्य का दृष्टिकोण है कि मनुष्य भोजन को अशुद्ध बना देता है, जगह को अशुद्ध बना देता है और वस्तु को अशुद्ध बना देता। ये गाड़ी है ना, मेरे लिए बड़ा अनलकी है। मैं जब भी इस पर गाड़ी पे चलता हूं ना, मेरे एक्सीडेंट बड़े होते हैं। तो गाड़ी को अशुद्ध बता देते हैं, अनलकी बता देते हैं। कोई गाड़ी को बड़ा लकी बताते हैं। अरे ये बाइक है ना, मेरे पास 22 साल से है, इसे बेचूंगा नहीं, बिल्कुल भी बड़ी लकी है। जब ये बाइक मेरे पास आई ना, तभी मैं फला हूं, तभी मेरी अच्छी नौकरी लगी, मेरी शादी हुई। गांव से जब मैं यहां आया था कुछ नहीं था, इस बाइक को नहीं बेचूंगा। तो हम हर चीज को, सामान को, वस्तु को शुद्ध अशुद्ध बनाते हैं। प्रभु कहता है परंतु मैं जानता हूं कि कोई चीज अशुद्ध समझता है, उसके लिए वो अशुद्ध नहीं है। आगे 15 पद, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। हाँ, जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। हाँ, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है यदि तेरा भाई भोजन के कारण उदास होता है। हालेलुया। अब देखिए, बहुत मेरे को जो प्रभु ने जो दर्शन दिया ना, जो सेवा दिया, वो अन्य जाति लोगों के अंदर दिया। किन लोगों के अंदर दिया? ताकि मैं अन्य जातियों को प्रभु का वचन सुना सकूं, अन्य जाति लोग प्रभु के बारे में जान सकें। अब बहुत सारे मेरे कलीसिया में ऐसे परिवार हैं जो मांस खाते ही नहीं है, मीट खाते ही नहीं है, पर वो जब मुझे बुलाते हैं और वो बड़े बेचारे उदास होकर बोलते हैं, भैया हम आपको बुला तो लेंगे पर हम आपको है ना सब्जी खिलाएंगे, हमारे घर में मीट नहीं बनता, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो मैं बोलता हूँ इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? भाई आप नहीं मांस खाते, नहीं मीट खाते, कोई बात नहीं, आप जो खाना खाते हो वो मुझे खिला देना। अब मैं उनसे डिमांड करूं, नहीं जी मेरे गले में तो चिकन ही उतरेगा, है नहीं जी मुझे मटन चाहिए, मुझे तभी घर में बुलाना। अब उनके घर में वो बनता ही नहीं है, अब उनके घर में वो बनता ही नहीं है। पर मैंने कंडीशन लगा दी, नहीं अगर आपको मुझे घर में बुलाना है तो मुझे मीट खिलाना होगा, या वो मेरे घर आ जाएं और मुझे मालूम है ये परिवार मीट नहीं खाता, मांस नहीं खाता, पर मैं तो मेरे घर में तो चिकन बना है, खाने का टाइम हो गया और वो मेरे से बातचीत कर रहा है। अब मैं उसके सामने अगर मीट खाऊंगा तो उसे घिन लगेगा, भाई मेरे सामने तो मांस खा रहे हैं भैया, बात भी नहीं कर पाएगा, फिर वो जाने की करेगा। तो और वो मेरे पास बैठकर अपनी समस्या भी नहीं बता पाएगा और प्रभु का वचन भी नहीं सुन पाएगा, मैं उसे कुछ प्रभु का वचन भी नहीं बता पाऊंगा। पर मैं नहीं कहूँगा नहीं तुम बैठो, मैं मीट खा रहा हूँ, कोई बात नहीं बैठो, बस भैया चलता हूँ, आज जरूरी काम है, मुझे जाना है कहीं पे। मैं कहूँ अरे बैठो, अभी तो तुम आए थे कुछ वचन से सीख रहे थे। नहीं भैया अभी याद आया मुझे कहीं जाना है, अगली बार आपके पास तसल्ली से बैठूंगा। तो वो मेरा मीट जो है ना खाना, क्या हुआ, परमेश्वर की सेवा में सबसे बड़ी बाधा बन गया। समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ी क्या बन गया? बाधा बन गया। वचन में क्या लिखा है? यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तेरे भोजन के कारण उदास होता है, फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, यानी तेरे अंदर जो परमेश्वर का जो प्रेम है ना वो नहीं है। तेरे अंदर अपना अहम है, अपना ईगो है, नहीं जी मैं तो मीट खाता हूं तो मीट ही खाऊंगा, मैं तो सामने वाले के घर में मीट ही डिमांड करूंगा, नहीं मेरे सामने तो मैं मीट खाऊंगा, तुम बैठे रहो, तुम अगर शाकाहारी हो तो मुझे क्या लेना देना, मेरा खाने का टाइम हो गया, अब तो मैंने मीट ही खाना है। वचन में लिखा है तो तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, यानी मसीह प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए भी मरा और सामने वाले के लिए भी मरा, परंतु वो अब नहीं जान पाएगा कि मसीह मेरे लिए मरा। क्यों? क्योंकि तूने अपने खाने को ज्यादा बड़ी प्राथमिकता दे दी। समझ पा रहे हैं आप लोग? खाने को क्या दे दी?
ज्यादा प्राथमिकता दे दी। पौलुस कहते हैं जिसके लिए मसीह मरा को तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। यानी प्रभु यीशु मसीह उस पापी व्यक्ति के लिए बलिदान हुए, पर तूने अपने भोजन को, अपने मांस को ज्यादा प्राथमिकता दी और तूने क्या कर दिया? मसीह जो मरा ना, वो सुसमाचार उसके जीवन के लिए नाश कर दिया। 16 पद में क्या लिखा है? अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। बस, हालेलुया। वचन में 16 पद में क्या लिखा है? अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। यानी तुम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, उनके घर में जाके प्रभु का वचन भी बता रहे हो, तुम भलाई तो सारी कर रहे हो, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, परंतु सारी भलाई पे तुमने पानी फेर दिया सिर्फ भोजन को सामने लाकर। अपने भोजन को सामने तुम लेकर आ गए कि नहीं मैंने ये खाना है, मेरे को तो ये चीज अच्छी लगती है। तो आपके मन में ये भोजन है, तो आपने क्या किया कि नहीं मैंने खाना है, तो आपने अपनी भलाई की निंदा कर दी। और कि लिखा है 17 पद में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना, प्रभु के राज्य में खाना पीना नहीं है। यानी आप प्रभु के राज्य में आ गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मांस खाना है। बड़ी अद्भुत बात है ना, है कि आपको मांस खाना। देखो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और लोगों में क्या मिथ है? कई लोग आपके जानकार लोग होते होंगे, आपके पड़ोसी रिश्तेदार, जब आप उन्हें बताते हो कि हम संडे को चर्च जा रहे हैं तो कहते होंगे अरे वहां तो मांस खाते हैं ना, आपको तो जाते ही मांस खिलाएंगे, है ना, बोलते हैं ना। हाँ, कई लोग तो ये भी बोलते हैं अरे वहां तो गाय भी कटती है, गाय का मांस खिलाएंगे आपको, उनका तो प्रसाद ही होता है। परंतु देखो परमेश्वर का वचन बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, भोजन नहीं है। हम यहां आलू की सब्जी और पूरी भी खा सकते हैं। वो ये कहता है भोजन नहीं है, खाने को ज्यादा महत्व मत दो। परमेश्वर का वचन साफ बोल रहा है। परंतु धर्म है, परमेश्वर का राज्य मिलाप है और वह आनंद है। हालेलुया। 3 बातें हैं परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मिलाप और वो आनंद है। हालेलुया, जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन को सीखना है, परमेश्वर के उस प्रेम को सीखना है कि प्रभु अपने वचन में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे क्या बात कर रहा है। दूसरा मिलाप है, हमें हर एक बाधा को अपने सामने से हटा देना है, हमें मिलाप करना है, लोगों से मिलना है। कई बार हम ये बोलते हैं, वो लोग कहते हैं भैया हम है ना वहां नहीं आएंगे, वो जगह पर है ना दुष्ट आत्मा का वास है भैया, वो जगह अशुद्ध है, वो जगह अनलकी है, आप वहां पर मीटिंग मत लो। तो अगर मैं कहूं नहीं जी मैं तो वहीं पर मीटिंग लूंगा, तुमने आना है तो आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो मालूम है कोई जगह शुद्ध या अशुद्ध नहीं है, मैं सवाल ले सकता हूं, पवित्र आत्मा उतरेगा, प्रभु की सामर्थ उतरेगी, पर सामने वाला क्या जगह सोच रहा है? वो जगह अशुद्ध है, वो जगह अशुद्ध है। तो शुरुआत में वो अभी इतना वचन में सियाना नहीं है, अभी पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है, प्रभु के वचन को नहीं जानता। अभी तो वो बोल रहा है जो परंपरा से वो सालों से अपने पूर्वजों से सुनता आ रहा है, अपने समाज में जो चीजें होता हुआ देख रहा है, उसकी सोच उस पर निर्भर है। तो अब मुझे क्या करना? मुझे तो प्रभु का संदेश देना है। नहीं तो अगर मैं प्रभु का वचन नहीं सुनाऊंगा तो वचन में लिखा है जो मसीह मरा उसके लिए नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो मुझे क्या करना होगा? अच्छा तू बता तो कहां चलना है, तुझे कहां कंफर्टेबल है, तुझे कहां पर प्रभु का वचन सुनना है, तू बड़े जहां खुश होकर सुन सके प्रभु का वचन, मुझे वो जगह लिए चल, मैं वहां पर प्रभु के बारे में बताऊंगा तुझे। हालेलुया। 18 पद में लिखा है, और
कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया। जो सेवा आज हम सुन रहे हैं ना, जो मेल मिलाप वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है वरन धर्म, मिलाप और आनंद है। अगर हम 3 बातों को लेकर चलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है इस रीति से जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर को। अब 1 तारीख के दिन हमारा फंक्शन होता है। अभी 1 तारीख आएगी, 1 जनवरी, क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम माउंट ऑलिवेट स्कूल में करते हैं हर साल। आपने कभी वहां देखा मैं मीट बनते हुए? देखा आपने? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमें पता है वहां पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग होंगे, भीड़ होगी। अगर हम कहेंगे नहीं जी हमने तो मांस खाना है, तो जो बेचारे शाकाहारी होंगे ना वो घिन करेंगे और वो वहां पे जो उस प्रोग्राम होगा ना उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। उन्हें जो मीट बनने की जो खुशबू होगी ना वो उनके नाकों में आएगी, उनका जी मचलाएगा और वो कहेंगे नहीं ये जगह अशुद्ध है, हम तो जा रहे हैं। हमें पता है कि भोजन कुछ नहीं है, हमें पता है भोजन बन रहा है, वो हमारे लिए बन रहा है। हमें पता है मीट शुद्ध अशुद्ध ऐसा नहीं है कुछ भी, परंतु सामने वाले का जो विवेक है, सामने वाले का मन है, उसको लगेगा नहीं यहाँ मीट बन रहा है, अब तो मुझे इस ग्राउंड से भाग जाना चाहिए, मुझे नहीं रुकना चाहिए। तो वहां पर जो प्रभु के जन्म को लेकर जो बच्चों ने ड्रामा किया होगा, जो गीत तैयार किए होंगे, जो वचन होगा, वो उस व्यक्ति के लिए नाश हो जाएगा। वो सारा प्रोग्राम उस व्यक्ति के लिए बर्बाद हो जाएगा। परंतु हम ऐसा नहीं करते, हम करते हैं शाकाहारी खाना बनाते हैं जिसे मांसाहारी लोग और शाकाहारी लोग दोनों आराम से खा सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की सेवा बड़े आराम से चल सकती है, बड़े आनंद के साथ हो सकती है। और वचन में लिखा है तब इस रीति से यदि कोई प्रभु की सेवा करता है तो वह परमेश्वर को भाता है। वो सेवा क्या है? परमेश्वर को भाती है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया। और मनुष्य में, अब मेरी कलीसिया में क्यों लोग ज्यादा हैं? सबसे बड़ा सीक्रेट यह है, मैं मनुष्यों में ग्रहण योग्य हूं क्योंकि मैंने कोई भी किसी तरह की बाधा नहीं लगाई। हर एक चीज मैंने पवित्र आत्मा पर छोड़ा हुआ है, प्रभु पर छोड़ा हुआ है। प्रभु, मेरा काम है एक किसान जैसे वचन बोता है ना, बीज है परमेश्वर का वचन। एक किसान क्या करता है? बीज को जमीन में बो देता है। अब वो बीज को खोल खोल कर देखता नहीं है कितना अंकुरित हुआ, कितना बाहर आया, मेरी मेहनत खराब तो नहीं गई, उसने बीज बो दिया बस। मेरा काम है प्रभु का संदेश को पूरी ईमानदारी के सामने, सब लोगों के सामने बांटना। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों को मैंने प्रभु का वचन ईमानदारी से बताना है। अब काम कौन करेगा उस वचन पर? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मैं आखिर में प्रार्थना करता हूं ना, प्रभु मैंने आपका वचन बताया है, इस वचन पर आपका अनुग्रह हो, आपका आशीष हो। आप अपने बच्चों से, अपने बेटे बेटियों से मिलें इस वचन के द्वारा और इनसे बातचीत करें। तो प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करेगा लोगों से। मैं अपने कानून क्यों ला दूं लोगों पे? तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो। मुझे तो सिंपल परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से बताना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बस। हालेलुया। काम पवित्र आत्मा पर छोड़ देना है। परमेश्वर अपने आप लोगों को बताता है, परमेश्वर अपने आप लोगों को सिखाता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में परिपक्व होते हैं, मजबूत बनते हैं, आपको धीरे धीरे ये बातें समझ आने लग जाती हैं। अच्छा, अरे हम तो ये सोचते थे ये दुष्ट आत्मा ऐसे आ जाती है, परंतु ऐसा नहीं होता। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनका जादू टोना और दुष्ट आत्माओं से इस तरह का डर उनका निकाला। मैंने कहा प्रभु है हमारे साथ, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु के स्वर्गदूत हैं। अगर दुष्ट आत्मा हमें घेर रही हैं तो ये वो दुष्ट आत्माएं भी जान लें कि दुष्ट आत्माएं भी घिरी हुई हैं कि प्रभु के स्वर्गदूतों से। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? अगर हम अपने बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाते हैं तो जब तक हम उन्हें गाड़ी में नहीं बैठा देते, हम वहीं पे खड़े रहते हैं।
स्कूल की गाड़ी के पास। और जब वो आते हैं तो उनके आने से 5-7 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं गाड़ी में लेने के लिए। कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा छोटा है और गाड़ी वाला उतार के चला जाए, हमारा बच्चा रास्ता भटक जाए, तो हम 10 मिनट पहले ही जाके गाड़ी के आने से पहले खड़े हो जाते हैं। हम बच्चे को जरा भी अकेला नहीं छोड़ते। सोचो हमारा परमेश्वर हमें अकेला कैसे छोड़ देगा। हालेलुया। हम बुरे होकर, कठोर होकर, पापी होकर अपने बच्चों के लिए प्रति लापरवाही कर सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रखता। वो सतर्क रहता है, जागरूक रहता है। हालेलुया। सो जो भोजन है ना, हमें प्रभु के पास नहीं लाता। और वो जो विकासपुरी में जिस परिवार में मैं जाया करता था ना, क्योंकि वो नए विश्वासी थे, तो एक बार क्या हुआ, जब मैं उनके घर गया तब मुझे पहले नहीं पता था, तब नवरात्रे चल रहे थे उस वक्त, और मेरी वहाँ सभा थी बुधवार की। तब वो धीरे से मेरे पास आए, उन्होंने कहा भैया आज हम आपसे है ना माफ़ी चाहेंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे जितने भी विश्वास यहाँ पर आए ना लोग, वो सब आपको पता है हमारे पंजाबी लोग हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे आजकल हमारे नवरात्रे चल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। कह रहे आज है ना हमारा बिल्कुल खाना अलग बना है, नवरात्रों में हमारे नवरात्रों के हिसाब का खाना बना है। मैंने कहा वो किस, मैंने कहा शाकाहारी बना होगा ना। कह रहे नहीं, उसमें है ना प्याज अदरक लहसुन नहीं डालते। ऐसे ही होता है ना, है? कह रहे प्याज अदरक लहसुन। कह रहे आज माफ़ी चाहेंगे, आपको बिना प्याज बिना अदरक लहसुन का खाना पड़ेगा, आप खा लोगे? मैंने कहा हाँ खा लूँगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो तसल्ली हो गई, सच में भी ये खा लोगे? मैंने कहा मैं खा लूँगा, नवरात्रों का खाना खिला देना मुझे। और मैं बैठा हूँ उनके साथ और प्रार्थना किया और नवरात्रों का खाना खा रहा, और वो मेरा चेहरा देख रहे, भैया को स्वाद नहीं आ रहा होगा, पर उन्होंने कहा भैया आपको स्वाद आ रहा है? मैंने कहा स्वाद तो पूरा आ रहा है भाई मुझे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मिलाप व आनंद है। हालेलुया। और एक पहले नवरात्रे पे गया था और बाद में गया था। मैं आखिरी वाले नवरात्रे में 2 मीटिंगों में मैंने नवरात्रों वाला खाना खाया, और उसके बाद 2-3 साल तक वो मुझे नवरात्रों का खाना खिलाया, परंतु धीरे धीरे उन्होंने प्रभु को जाना और आज एक बड़ी कलीसिया विकासपुरी में बनी। हालेलुया। अगर मैं कहता नहीं जी मैं नवरात्रों का खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो कम से कम मांस नहीं खिलाओगे तो अंडा करी तो बनाओ, एग करी तो लाओ, अंडे की सब्जी तो खाऊंगा, आमलेट बना दो, तो परमेश्वर का राज्य वहां स्थापित नहीं हो पाता। लोग प्रभु को नहीं जान पाते। हालेलुया। इसलिए स्थान, वस्तु, व्यक्ति, भोजन, कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है, इसलिए उसने हर एक चीज को शुद्ध और पवित्र ठहराया है। हालेलुया।